आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे सपने की है जो हर कोई को नहीं आता, पर जिसे आता है वो उसका आखिरी दिन होता है। ये कहानी मेरे व्यूवर ने भेजा, राज ने। ये कहानी उसके दोस्त साथ घटित कहानी है। वो जिस गांव में रहता था, विजयनगर गांव में, उस गांव में ये घटना हर एक महीने में किसी ना किसी के साथ घटता ही रहता था। तो आखिरकार उस गांव वाले ने वहाँ से खाली करके कहीं और बस गए और वो गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था उस गांव में? ऐसी कौन सी घटना घटी थी? तो चलो जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज की यह कहानी है मोहन की। मोहन एक छोटा किसान था। वो शहर कभी कभार जाया करता था अपनी खेतबाड़ी की कुछ सब्जियां बेचने के लिए, और बाकी दिन गांव में रहा करता था। एक दिन गांव में शाम के वक्त वो जंगल लकड़ी लाने गया था, पर उसे पता था कि जंगल के बाहर निकलते वक्त जो तालाब के सामने वाला जो बांस का पेड़ पड़ता है, यानी बांस की झाड़ियाँ, वहाँ से गुजरना उसके लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि गांव के सभी लोग कहा करते थे कि कुछ भी हो जाए, रात के वक्त वो तालाब के सामने वाली बांस की झुरमुट से ना गुजरे, क्योंकि जो भी गुजरा वो या फिर पागल हो गया या फिर मर गया। और मर गया इसलिए क्योंकि जिंदा जो है वो आज तक कई सालों से कोमा में है। तो ये कहानी मोहन के उस वक्त की है जब सर्द की मौसम आने वाली थी और मोहन को कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करनी थी ताकि वो सर्द में खाना बना सके, उससे हाथ से सेक सके। तो एक दिन मोहन शाम के वक्त जब जंगल जाता है तो वह देखता है कि जल्दी सूरज छुपने वाला है। फिर भी वह लकड़ियाँ जल्दी से इकट्ठा करके और मोटरी बना करके बैलगाड़ी पर लादता है और शाम को जल्दी से जंगल से निकलने के फिरियाद में होता है। पर खैर, कहते हैं ना कि जिसके साथ जो होना होता है वो होके रहता है। पर मोहन जैसे ही अपने बैलों के साथ वहाँ से निकलता ही होता है, तभी उसका एक बैल वहाँ से रस्सी तोड़कर भाग जाता है। मोहन चिंतित हो जाता है क्योंकि एक ओर से तो शाम हो रही है, सूरज छुपा जा रहा है और उसका एक बैल कहीं जंगल में गुम हो चुका है। मोहन जल्दी से बैलगाड़ी को वहीं पे खड़ा करके और एक बैल को बांध करके दूसरे बैल की तलाश में जंगल में चले जाता है। वो कई देर के तलाश के बाद भी वो बैल का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार मोहन हार के सोचता है कि चलो जल्दी से गांव चलता हूँ, कल आ करके गांव वालों के साथ ही ढूंढूंगा। और लकड़ी को ऐसे ही छोड़ देता है क्योंकि एक बैल से उस बैलगाड़ी को लाना बहुत मुश्किल था और एक बैल लेकर के वो रास्ते में आता ही रहता है। तो जल्दी से वो बैल इतना प्यासा था कि तालाब को देख करके और जल्दी से तालाब में चला जाता है और मोहन उसको घुमाता ही रहता है, पर बैल तब तक तालाब में जा चुका होता है। मोहन उसको निकालने की बहुत जल्दी कोशिश करता है क्योंकि अब लगभग सूरज छुप चुका था। वो रोड पूरी सन्नाटा हो चुकी थी। गांव अब भी वहाँ से 1 किलोमीटर दूर था और अब जल्दी से मोहन को बैल को निकाल करके और घर की वापस जाना था, क्योंकि उसको डर लग रहा था जो कहानियाँ उसने बचपन से आज तक सुनी है शायद ये सच ना हो जाए। कुछ देर बाद दूसरा बैल धीरे धीरे बाहर ही आ रहा था और वो गांव की ओर बैल दौड़ पड़ता है। मोहन सोचता है कि चलो अब वो गांव ही जा रहा है तो गांव जा कर के वो जहाँ पे बांधा जाता है वहाँ पे चारा दिया होगा और वहीं पे जाके वो खाएगा। चलो मैं आराम से चलता हूँ। और वह धीरे धीरे एक हाथ में लकड़ी लिए हुए जा रहा था। अब सूरज पूरी तरह छुप चुका था। खैर, चांदनी रात थी इसलिए हल्की हल्की रोड में रोशनी चमक रही थी, जिससे चलने में आसानी हो रही थी। वो जा ही रहा था, तभी उसे कुछ पीछे चलने किसी की आवाज़ आती है।
पीछे की जो बांस की झुरमुट है उसमें किसी की सिरकने की, जैसे कि कोई बांस के ऊपर से नीचे उतर रहा हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी। बांस से किसी को मचोड़ने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ अब मोहन को साफ साफ सुनाई दे रहा था। मोहन पीछे मुड़ के देखता है, पर अब भी कोई नहीं था। मोहन अपनी पैर की गति और तेज कर लेता है ताकि जल्दी काम चल सके, पर जितना भी तेज कर ले उसे यही लग रहा था कि अब भी उसका पैर ऐसे जम चुका है रोड के साथ, ऐसे चिपक चुका है कि मानो कितना भी कोशिश कर ले पर इससे तेज वो चल ही नहीं सकता। वह धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था और अब जो आवाज़ थी अब रोड पे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बांस से उतर करके अब मोहन के पीछे उसके साथ घर चला जा रहा है। मोहन डर चुका था। उसके चेहरे से, गालों से पसीना आ रहा था। पसीना वो धीरे धीरे अब पीछे पीछे ना देखते हुए वो गांव की ओर बढ़ा जा रहा था, पर तभी मोहन को आवाज़ आई किसी की चीखने की और मोहन 2 मिनट के लिए वहीं रुक गया और उसने पीछे देखा। दूर दूर तक रोड पूरा खाली था, सन्नाटा था और ना जाने क्यों किसका आवाज़ था ये। और मोहन गर्दन मोड़ते हुए चौकन्ना होकर के धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहा था और आखिरकार मोहन गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचने के बाद वो जल्दी से अपना घर जाता है और कमरा बंद करता है और जल्दी से खाट पे बैठ जाता है। वो बैठने के बाद बहुत दिमाग में सोचता है और सोचने के बाद आखिरकार उस दिन वो इतना चिंता था क्योंकि साथ में उसकी बैल खो गई थी और दूसरी वो जो उसके साथ रोड में हो गई, वो न जाने क्यों उसके दिमाग पे कब्जा किया जा रहा था और मोहन चुपचाप आज भूखे प्यासे सो जाता है। गांव के वालों देखते हैं 2 दिन बीतने के बाद गांव वाले देखते हैं कि मोहन के जो बैल है वो ऐसे 2 दिन से भूखे प्यासे पड़ा हुआ है और मरा जा रहा है और मोहन ना जाने क्यों चारा नहीं दे रहा। और देखते हैं कि अभी तक इसका एक ही बैल है, दूसरा बैल कहाँ है। तभी गांव के एक चरवाहा कहता है कि रामू भैया मोहन कहाँ है। तो कहते क्यों, क्या हुआ? कहते मोहन का एक बैल तो जंगल में है, मैंने देखा है, जो बगल के गांव के खेतों में चर रहा था। कहते हैं हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मोहन ना अपने बैल को चारा दे रहा है ना दूसरे बैल को ढूंढ रहा है, कुछ गड़बड़ है। चलो मोहन घर जाते हैं। और गांव वाले मिल करके मोहन घर जाते हैं। कई घंटे दरवाजे खटखटाने के बाद भी मोहन दरवाज़ा नहीं खोलता है। समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और आखिरकार वहाँ के मुखिया जी कहते हैं दरवाज़ा तोड़ दो। तोड़ने के बाद देखते हैं तो मोहन खाट पे लेटा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी पर उसका शरीर ऐसा हो चुका था कि मानो उसमें जान नहीं है। लग रहा था कि कई दिन से ये सोया हुआ है। कहा जाता है मोहन उठ, मोहन उठ, पर मोहन कुछ जवाब नहीं देता। 2-3 घंटे ट्राई करने के बाद, पानी छिटकने के बाद आखिरकार वहाँ के वैद्य को बुलाया जाता है। वो भी कई घंटे कोशिश करते हैं। फिर तभी गांव की एक अम्मा कहती है ये तो वही घटना है ना जो हमारे गांव के अब तक 17 लोगों को ऐसे हो चुका है। कहीं मोहन भी उस बांस की झुरमुट से गुजर के तो नहीं आया। ये सोचकर सुनकर गांव वाले की पैरों तक जमीन खिसक जाती है। तो गांव के मुखिया कहते हैं अम्मा अगर ऐसा हुआ होगा तो ये तो 100% फिक्स है कि मोहन के दिमाग में वो डाइन का सपना चल रहा होगा और मोहन को हमारी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पर मोहन ना चाह कर भी निकल नहीं सकता। और मोहन के दिमाग में चल रहा था कि मोहन एक ऐसी दुनिया में मौजूद था जहाँ पे कई डाइन थी और जो लोगों को मार कर उसका खून पी रहे थे। और वो बाहर में गांव वालों की आवाज़ साफ साफ सुन सकता था। उसको पता चल गया था कि वो सपना में आ चुका है, क्योंकि सपना में मात्र डर था, उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा रहे थे। पर वो निकलना चाहता था पर कुछ भी करके निकल नहीं पा रहा था। और इधर गांव वाले समझ चुके थे कि यहाँ कोई डॉक्टर का इलाज नहीं, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो 4 से 5 दिन के बाद मोहन की मौत हो जाएगी।
तांत्रिक बाबा को बुलाया जाता है और मोहन के हाथ पे मोली धागा बनाया जाता है और गांव के सामने वाले मंदिर के द्वार पे उसको लेटाया जाता है। वहाँ पे जा कर के यज्ञ होता है। लोग कहते हैं कि जल्दी से मोहन के चारों पैर हाथ सब बांध दो, क्योंकि मोहन अब बाहर आएगा, और अगर इस मंत्र में थोड़ी गड़बड़ होती है तो मोहन की मौत हो जाएगी। तभी बांध करके और मोहन को ऊपर गंगा जल छिड़का जाता है और अचानक 2-3 मिनट के बाद मोहन की नींद खुलती है और उसकी आंख पूरी लाल थी, मानो खून है, और मोहन चीख पड़ता है। गांव वाले हैरानी से देख रहे थे, और गांव वाले हैरानी से इसलिए भी देख रहे थे क्योंकि ये गांव का पहला आदमी था जो उस नींद से जागा था। पर गांव वालों को बेचैनी थी कि आखिर ऐसा कौन सा सपना आता है जिससे ये निकल नहीं सकते। तो मोहन को पूछा जाता है कि तुमने क्या देखा। तो मोहन कहता है कि ये जो हमारा गांव है वो एक श्रापित गांव है। यहाँ पे कुछ साल पहले एक घना जंगल हुआ करता था और एक छोटी सी गांव बची थी, पर यहाँ पे अंधविश्वास ज़्यादा था। इस अंधविश्वास के कारण 4 औरतों को एक पेड़ में बांध दिया जाता है और भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है और वो तड़प के मर जाती है, और उस गांव के बीचों बीच उनका कब्र है। और वो श्रापित को जब ये गांव वालों को पता चल गया कि इनका श्रापित जो मर चुकी है वो अब हम गांव वालों को परेशान कर रही है, तो गांव वालों ने इस चीज़ को उठा करके, या आत्मा को उठा करके गांव के बाहर बांस के झुरमुट में डाल दिया। पर जब भी वहाँ से गुजरता है कोई, वह मौका की तलाश में होती है कि कब किसी के शरीर में घुस जाए और उसको ऐसी सपने देती है जिससे वो निकल ना पाए और मर जाए। तो गाइज, यही थी आज की एक डरावनी कहानी। अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जल्दी कर दें, क्योंकि ऐसी कहानी सिर्फ आपको मिलेगी शायर की दुनिया ब्लॉग पे। तो मिलते हैं एक नई कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।